एपिसोड 3 की शुरुआत में हम गुंगतान को देखते हैं जिसे आज़ाद हुए कुछ ही टाइम हुआ होता है। वो एक लड़की से मिलता है जो उसके साथ आकर बैठ जाती है। वो खंजर निकालकर उसे मारना चाहता है मगर वो उससे नहीं डरती तो गुंगतान उसे नहीं मारता। तभी उसका बाप आकर उसे वहां से ले जाता है। आगे हम देखते हैं उस लड़की का बाप उसकी मां को मार डालता है और लड़की को भी बुरी तरह से मारता है। तभी वो अपने बाप को मारने के लिए एक चाकू उठा लेती है और गुंगतान वहां आकर उसके हाथों से उसके बाप को मरवा देता है। फिर वो गुंगतान के साथ जाने लगती है। वो उसे फिर से खंजर से डराता है मगर वो नहीं डरती। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी बोमजियो होती है। सीन शिफ्ट होकर ग्रैनी बेगजू और वॉन्गजोंग पर जाता है जहां ग्रैनी वॉन्गजोंग को प्यार से तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी हम वॉन्गजोंग को ट्रेनिंग करते देखते हैं। सीन प्रेजेंट में मिहो पर आता है जो वॉन्गजोंग की ही तरह ट्रेनिंग कर रही होती है। वहां गुंगतान आ जाता है जिसका एहसास वान और ग्रैनी बेगजू को भी हो जाता है। वान एकदम भागकर मिहो के पास जाता है। उधर मिहो के अंदर से बहुत पावर निकलती है जिसे देख गुंगतान डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जोहान भी भागकर मिहो के पास आता है। रास्ते में वो गुंगतान को महसूस तो करता है मगर उसे देख नहीं पाता। वहीं मिहो अचानक डिवाइन पावर की वजह से हवा में उड़ने लगती है। इस वक्त उसके बॉडी से इतनी पावर निकल रही होती है कि वान उसके पास जा नहीं पा रहा होता। उसे पुराने फ्लैशबैक आ रहे होते हैं और अचानक वो नीचे आ जाती है। वान उसे पकड़ लेता है। वो वान को प्यार से देखने लगती है। सीन में आगे हम गुंगतान को देखते हैं जो फिर से कुछ डिमंस को आज़ाद कर देता है जो लोगों पर अटैक करने लगते हैं। उधर ग्रैनी की हेल्थ अभी खराब हो जाती है और वो वान को मिहो के तरफ ज़्यादा प्यार दिखाने से मना कर देती है ताकि उसके अंदर की पावर बाहर आ सके। वो तीनों वापस होटल आ जाते हैं। यहाँ वान मिहो की तरफ देख नहीं रहा होता है और उसने काफ़ी टाइम से उससे बात नहीं की होती है। तो मिहो वान से पूछती है कि तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। वान मिहो से काफ़ी रूडली बात करता है और वो वहाँ से गुस्से होकर चली जाती है। अगले सीन में हम एक स्पिरिट को देखते हैं जो सूर्यान को अपने वश में कर लेती है और उसे छत से गिराकर मार डालती है। बोमजियो उसे बचाने की कोशिश करती है मगर बहुत देर हो चुकी होती है। तभी वहां गुंगतान आता है और कहता है ये हमारे प्लेन का एक हिस्सा थी, उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। आगे मिहो और जोहान स्कूल पहुंचते हैं। वहां वह देखते हैं कि सूर्यान मर चुकी है। ये सब देखकर मिहो अंदर से टूट जाती है। वह वापस घर पर आती है। मिहो अपने रूम में जाती है तो वान वहां बैठा होता है। वो खुद को गिल्टी समझ रही होती है और वान को कहती है कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है। वान उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है तो वो वान से कहती है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो उसका क्या होगा। वान उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक डिमन स्लेयर है जिसका काम लस्ट डिमंस को मारना है। मिहो को उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आगे हम देख पाते हैं कि वह इविल स्पिरिट सबको अपने वश में करने लग जाती है। तभी बोमजियो को सूर्यान दिखाई देती है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वहां से चली जाती है। मिहो स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। जोहान उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती। स्कूल पहुंचते ही वह इविल स्पिरिट मिहो पर भी वश कर लेती है और उसे हल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। वह छत से कूदने की कोशिश करती है मगर अंकल और जोहान आकर उसे रोक लेते हैं और वह काफ़ी घबराई हुई होती है। वहीं दूसरी और सब इविल स्पिरिट के वश में आकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। जोहान उन सबको रोकने की कोशिश करता है मगर वो लोग बहुत सारे होते हैं। तो जोहान अंकल की हेल्प से उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। अंकल होली वर्ड्स पढ़ने लगते हैं जिससे वह लोग बाहर भागने लगते हैं। तभी वहां पर वान आकर जोहान को उनका एग्जॉर्सिज्म करने को कहता है। जोहान वाटर पाइप से पानी को होली वाटर में कन्वर्ट कर देता है और सब पर पानी की बारिश करने लगता है। तभी सब लोग भागने लगते हैं मगर वान आकर एक शील्ड क्रिएट कर देता है जिससे वह लोग वहां से भाग नहीं पाते और थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाते हैं। सीन वापस गुंगतान पर आता है जहां बोमजियो उसे वॉन्गजोंग के बारे में पूछती है और कहती है कि आप खुद ही उसे क्यों नहीं मार देते। गुंगतान उसे कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो। बोमजियो बात को पलट देती है और बोलती है कि मैं जा रही हूँ, ग्रैनी मेरा वेट कर रही होगी। जाने से पहले गुंगतान उसे ग्रैनी के बाकी बचे बच्चों के बारे में पता करने के लिए बोलता है। बोमजियो वहां से चली जाती है। तभी वो ग्रैनी बेगजू से जाकर मिलती है और हमें सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैनी बेगजू ने बोमजियो को बचपन से ही पाला होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।
क्या बोंगजियो गुंगतान की असलियत जान पाएगी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए।